अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है और बिल आखिर 3 जो नए जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन के लिए उनके जो नाम है उनके ऊपर सिफारिश कर दी गई है। मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। एक फॉर्मेलिटी है, कुछ ही रोज में सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो तीनों मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे बतौर सुप्रीम कोर्ट। इनमें एक तो है जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनका आपको हमने गुज़िश्ता रोज भी जिक्र किया था कि उनका तो इम्कान था और बहरहाल आज वो बात दुरुस्त साबित हुई और उनको तो जो मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन के 9 मेंबरान हैं बशमूल चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस उमर बंदयाल, उन तमाम लोगों ने जो जस्टिस उमर बंदयाल का नाम है उसके ऊपर इत्तेफाक किया और मुतफ़िका तौर पर उनके नाम की मंजूरी दी गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद जो कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आते हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से और वो भी चौथे नंबर पर आते हैं सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी पर, इन दोनों के नामों की भी मंजूरी दी गई है। लेकिन ये मुतफ़िका तौर पर मंजूरी नहीं दी गई। 4 मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स ने इख्तिलाफ किया है, इनसे इनके मुखालिफ वोट दिया है, जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मंसूर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद माजरत चाहता हूँ, और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जो सिंध पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं अख्तर हुसैन। इन 4 अफराद ने इन 2 जो जजेस हैं इनकी मुखालफत की है। उसके बावजूद जो अक्सरियत थी 5 की, उनके वोट की वजह से अब वो दोनों भी नॉमिनेट हो चुके हैं, उनके भी नामों की सिफारिश कर दी गई है। अब आते हैं चौथे नाम की जानिब, जस्टिस शफी सिद्दीकी जो कि सीनियरिटी में सिंध हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 6ठे नंबर पर मौजूद है और उनका नाम भी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से प्रपोज किया गया था। लेकिन इसके ऊपर जो मामला आया है वो ये यूं हुआ है कि आप कह सकते हैं कि 4 जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर और सिंध बार कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने तो अपना मुखालफत में वोट दिया ही है। लेकिन इनके साथ साथ एक और वोट जो इनको मुखालफत में पड़ा है वो है जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी जो कि मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के और साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब उन्होंने इनके नाम पर इख्तिलाफ किया है, जिसकी वजह से अब इन जस्टिस शफी सिद्दीकी का जो नाम है वो अब उनका जो मामला है वो डेफर कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। लेकिन 3 जो जजेस हैं उनकी तो सिफारिश कर दी गई है, मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। अब आते हैं इस पूरा जो ये आज इजलास हुआ है और इस इजलास में जो ये नई डेवलपमेंट हुई है इसकी असल वजह क्या है। इसकी वजह यह है, माजी में आपको हमने बताया है गुज़िश्ता एक हफ्ता कबल ही एक वीडियो में, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और जो वफाकी वजीर कानून है उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और कुछ दीगर भी जुडिशल कमीशन के मेंबरान से, और ये मुलाकात जो है इसको खुफिया रखा गया था अव्वल तो। और इस मुलाकात में जो हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि इन दोनों हजरात ने जो कि नुमाइंदा हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत के और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के, इन्होंने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सामने एक तजवीज़ रखी थी और वो तजवीज़ थी जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की। इन्होंने जो जस्टिस उमर बंदयाल है उनको प्रपोज किया था कि आप नॉमिनेट करें जस्टिस अतर मिनल्ला को और उनको सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए बकौल इन दोनों शख्सियात के, क्योंकि वो मेरिट पर आते हैं। सीनियर तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक तो चीफ जस्टिस हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं सीनियरिटी के अंदर जो दीगर चीफ जस्टिस हैं उनमें। तो इन्होंने उनको कन्विंस किया और जस्टिस उमर बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं वो कन्विंस भी हो गए हमारे ज़राए के मुताबिक, और हमने ये खबर भी आपको दी थी सबसे पहले कि उनको नॉमिनेट भी कर दिया है चीफ जस्टिस ने। लेकिन जो असल बहस थी, जो असल मामला था, वो 28 जुलाई को होने वाला इजलास था, जिसकी एक आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी भी जिससे जन्म लिया था। और 28 जुलाई के इजलास के बाद प्रेस रिलीजेज और ऑडियो लीक्स और वो तमाम सूरत जो कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताई है, उसमें हुआ यूं था कि 3 जो चीफ जस्टिस ने उस वक्त 4 जजेस को नॉमिनेट किया था, उनमें से 3 जजेस को दोबारा उन्होंने नॉमिनेट किया और उन 3 में जस्टिस शाहिद वहीद जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जबकि 2 जजेस जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी, इनके नामों को दोबारा उन्होंने प्रपोज किया, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत भी लिखा था। और बज़ाहिर यूं ही लग रहा था कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी इनकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा है
कि जो हुकूमत वक्त है या जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, इन्होंने हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन है उसमें सीनियरिटी के असूल को मलूज़ खातिर या मद्देनजर रखने का कहा है, उस पर हमेशा से जोर दिया है। इससे कबल भी हमने देखा है मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं उन पर इन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा जाए। बहरहाल अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बिल आखिर जस्टिस उमर अता बंदयाल की गालिबन गुड बुक्स में आने के लिए ये कड़वा घूंट भरा है, या जो भी है अपनी पॉलिसी से वो वापस आए हैं और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हिमायत की जाएगी। और अब ये हिमायत तो कर दी गई है और सीनियरिटी का असूल जो है उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और चीफ जस्टिस के जो नामजद करदा 4 नाम हैं उनमें से 2 को या 3 को आप कह सकते हैं कि मंजूर भी कर लिया गया है। एक मोजेज जो मेंबर हैं, जज हैं, उनका नाम जो है वो मौखर किया गया है। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस शाहिद वहीद, जिनको चीफ जस्टिस काफ़ी अरसा से सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे, और वो उनको अब लाने में कामयाब हो चुके हैं, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इनको भी लाने में कामयाब हो गए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। जो सीनियरिटी का असूल है उसके ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसल है और उसके नुमाइंदा, एक वोकल जो उनका आप कह सकते हैं वोकल जो ज़्यादा यूज़ करते थे, जो अपना नैरेटिव लेकर आते थे, आज़म नज़ीर तारड़, वो पाकिस्तान बार कौंसल के सरकर्दा रुकन हैं और अब वो वज़ीर कानून हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। सीनियरिटी का असूल जो है उसको हमेशा उन्होंने जवाज़ बनाकर मोजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को तनकीद का निशाना बनाया। इससे कबल जो चीफ जस्टिस थे, जिनमें जस्टिस गुलजार अहमद हों या फिर जस्टिस साकिब निसार, हमेशा जब भी किसी जूनियर जज को कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करता था तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब या इनका जो ग्रोह है, इनका जो ग्रुप है, पाकिस्तान बार कौंसल या मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं, वो हमेशा एहतजाज करते थे। और उस एहतजाज के पेश नज़र या उस एहतजाज के बायस कई दफ़ा जो तकर्रियाँ या तैनातियाँ होती थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको मौखर कर दिया जाता था या डेफर कर दिया जाता था। मगर अब कुछ यूं हुआ है कि एक बज़ाहिर यूं लगता है, ये आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा ही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए उन्होंने ये सौदा किया है। बज़ाहिर ये लगता है, कुछ कानूनी हल्के भी ये बात करते हैं। बहरहाल सौदे का लफ्ज़ जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। एक डील की बात हो रही है कि यही डील हुई थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला को लेके आया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जो नॉमिनेशंस हैं वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कर सकते हैं और हम उनकी हिमायत करेंगे। अब हिमायत भी कर दी गई और जस्टिस अतर मिनल्ला को भी सुप्रीम कोर्ट ले आया गया। लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? एक तो नुकसान हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहसीयत एक इदारा, एक अच्छा जज और एक अपराइट जज जो कि ताकतवर हलकों की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। हमने देखा है माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जब सहाफ़ियों पर जो है मुकदमात बना करते थे या सियासतदानों पर केसेस बनते थे, तो जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से हमेशा सियासतदानों को, सहाफ़ियों को या आम शहरियों को रिलीफ मिलता था। और जब साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और PDM की एक हुकूमत बनी, और उसके दौरान हमने देखा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई सहाफ़ियों के खिलाफ और जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ, और उनके लिए भी जो एक रे ऑफ होप थी अदलिया में, वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जिन्होंने इतवार के रोज़ भी अदालतें खोली और रिलीफ दिया इन लोगों को जिनके ऊपर सियासी नोयत के ये मुकदमात थे, और उन्होंने उन तमाम लोगों को रिलीफ दिया। अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं और उस लॉन्ग मार्च की कॉल के पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देते हुए उनको डी-सीट कर दिया गया है। और अब जो साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की ही अदालत में ज़ेर समात भी है। आज उस पर समात हुई, अब मामला जो है वो आगे गया है और उससे जो इमरान खान साहब हैं उनको काफ़ी उम्मीद है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो आइन और कानून की रोशनी में अगर फैसला करेंगे तो उनको रिलीफ इससे मिल सकता है। अब अगर इमरान खान साहब माजरत चाहता हूँ, अब अगर जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट ले आया जाता है, जो कि वो आ रहे हैं आइंदा कुछ ही रोज़ की अब बात है,
उनको सुप्रीम कोर्ट में आना होगा। यहाँ से जब हल्फ लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट उनके हाथ से निकल जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उस वक्त जो इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिल रहा है, वो उस वक्त शायद उसकी नोयत ये ना हो। उनको जो रिलीफ जिस हद तक इस मोजिज जो जज हैं जस्टिस अतर मिल्ला की अदालत से मिला है और जिसका उनको आगे भी इम्कान था मिलने का, वो अब बंद होता नजर आ रहा है। बहरहाल अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक भी एक काबिल जज हैं, एक क्रेडिबल जज हैं और उनको भी जो आइन और कानून है उसको अपहेल रखते हुए जो भी सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म करने या फिर लोगों को रिलीफ देने के लिए अपने जो अमली इकदाम हैं उनको उठाना होगा। अदरवाइज ये जो प्रिजम्पशन है, जो क्या सराइयाँ हैं, ये दुरुस्त तस्वर होंगी अगर जो जैसा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कायदीन भी हैं, मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा हैं, वो जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अगर वो खदशात दुरुस्त साबित हो गए, क्योंकि साबित होने में वक्त तो कम ही लगता है, अब सिर्फ चंद दिनों की बात है, कुछ ही रोज़ में सब चीज़ें आया हो जाएगी। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो सबसे नेगेटिव किरदार नज़र आ रहा है वो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत का, जो कि हमेशा सीनियरिटी के असूल को मलूज़ खातिर या मद्देनज़र रखने का जोर देते थे। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उमर अताब बंदयाल या जो साबका चीफ जस्टिस थे उन पर उनको तनकीद का निशाना बनाते थे और जो जजेस जूनियर जजेस की एलिवेशन है उसकी हमेशा से मुखालफत करते थे। मगर अब ये मालूम नहीं है कि अपने तौर पर या अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने ये जस्टिस अतर मिनल्ला को प्रपोज किया है उनका नाम, या फिर किसी के कहने पर उनका नाम प्रपोज हुआ है। जो भी सूरत हाल हो उसमें नज़र तो यही आता है कि इमरान खान साहब के लिए अब मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता जो नज़र आ रहा था, अब शायद उसके दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। मगर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक हों या दीगर जजेस, वो भी काबिल हैं और उम्मीद है कि वो भी इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, जो कि हर बच्चे को पता है कि सियासी नोयत के मुकदमात हैं, इंतकामी, उनमें इंतकाम की बू आती है, उन मुकदमात पर जो है वो आइन और कानून की रोशनी में फैसला करते हुए उनको खारिज करेंगे और इमरान खान को या दीगर जो सहाफ़ी और सियासतदान हैं उनको रिलीफ फराहम करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।